नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simple devotees. All glories to Simple devotees. All glories all good to Guru and Guranga. All glories to Guru Vishnu Prabhupada की। तो आप सभी का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, इसका अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या 21, जो कि कल आधा पढ़ा था, आज पूरा पढ़ेंगे। इस प्रकार से है। यद यद ग्राविध्यान समाधितो तया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनो वदन्ति चेतात् कवयो यथा रुचं सवे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। सवे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदङ्घ्रि अभिध्यान् समाधितो तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतात् कवयो यथा रुचं कवे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदङ्घ्र्याभ्या समाधितो तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतात् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। सवे मुकुन्दो भगवान प्रसीदता। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा इसी का अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक मुक्तिदाता हैं और भक्त लोग हर समय उनके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं और जो महापुरुषों ने मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करते हैं और परम सत्य का दर्शन करते हैं। लेकिन विद्वान जो योगी जन है, ज्ञानी जन है, वो कितनी भी अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते रहते हैं, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न है ना। आइए तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद की जय। तो एक्चुअली आज लेट इसलिए हुआ क्योंकि पारण का टाइम 7 बजे तक ही है, 7 तक है, 3 मिनट बचे हुए। किसी ने पारण नहीं किया तो वो पारण कर लो पहले, कुछ नहीं है तो कुछ चावल का दाना ही मुंह में डाल दो, वरना व्रत इनकम्प्लीट रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें 7 बजे क्लास करनी पड़ी। तो कल से हम वही 6:30 शुरू करेंगे, है ना। तो आइए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कल हमने कुलशेखर जी की प्रार्थना भी सुनी थी। महाराज कुलशेखर बता रहे थे कि मेरा मन आपके चरण कमलों में लग जाए और मेरी अंतिम सांस तक, जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो मैं आपका चिंतन कैसे करूंगा, इसीलिए मुझे अभी से अपने चरण कमलों में लगा लो प्रभु। आज आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं हंस तथा कमल नाल इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है।
अतएव ये उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना जीव के लिए भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो जैसे कमल का डंठल होता है ना, तो कमल का डंठल क्या होता है, नीचे झाड़ सा होता है। तो उस झाड़ में अगर कोई पक्षी उलझ जाता है तो फिर वो उलझ जाता है। तो कुलशेखर महाराज कह रहे हैं ऐसे ही मैं भी आपके चरण कमलों में उलझ जाऊं, ऐसे उलझ जाऊं कि फिर मैं कहीं और जा ही ना पाऊं। लेकिन इसका उल्टा हम लोग भौतिक संसार में ऐसे उलझे हुए। आइए आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक तर्क वितर्क करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान ऐसे ज्ञानियों के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये कहकर समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत। तो भक्तों, अल्लाह आप देखेंगे तो तरह तरह के लोग इस संसार में, तरह तरह के लोग जो है भगवान के को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबके मत अलग अलग। सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, है ना। तो अपनी ढपली बजा के, तो अपनी डफली बजा करके, लेकिन कोई भी शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। सब अपना अपना मत बताते हैं, लास्ट में कहते हैं कि ठीक है अपनी अपनी इच्छा है। ऐसा नहीं है, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भगवान अपने पास अधिकार रखते हैं कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन ऐसे लोगों को नहीं मिलता। लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। कोई दुकानदार तो है नहीं, चलो भाई मेरी बिक्री हो जाएगी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, है ना। तो भगवान स्वयं जो है वही वे हैं। वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और वे चाहते हैं कि लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हों। अरे जो शुद्ध बात है वो बात है। भगवान ऐसे झूठी बात को थोड़ी अपनाएंगे। तो इस प्रकार से जो लोग पूरी तरह भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन्हीं को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर को देख सकता है। शुद्ध भक्त मानसिक तर्क द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी ये नहीं चाहता कि भाई मैं जो है इनके पद अपने आप ही कोई रास्ता निकाल लूं। हमारे आचार्यों ने, गुरुओं ने जो परंपरा से ज्ञान आता है उनके पद चिन्हों का ही हम अनुसरण करते हैं, है ना। हम अपना कोई अलग से सिस्टम नहीं बनाते। तो अभी तो वो आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। आचार्यों ने जो हमें रास्ता बताया, प्रभुपाद जी ने, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। महाजनो ये न गता सपंथा। अतः वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का सनातन दास है और वह एक ही साथ भगवान के साथ एक भी है और अलग अलग भी है। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की शाश्वत दासता सभी स्वीकार करते हैं और ऐसा कोई प्रमाणिक वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। तो भक्तों, और जगह होंगे दुनिया भर के मत पंथ, लेकिन जितने भी वैष्णव हैं उन सब वैष्णवों का एक ही मत होता है। चाहे वो इस्कॉन के हों, चाहे इस्कॉन के ना हों, कहीं बाहर के हों, सब लोग एक ही बात मानते हैं कि हम सब भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी। आप श्री संप्रदाय में चले जाओ, वल्लभ संप्रदाय में चले जाओ, रामानुजाचार्य संप्रदाय में चले जाओ, निम्बार्क संप्रदाय में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारे वैष्णवों का एक ही मत है। इसमें कोई मतभेद नहीं होता, है ना। तो भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लीन रहने वाले शुद्ध भक्त की ये विनम्रता भगवान के भक्त को समाधि की दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है। क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भगवान प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि अभक्तों की भी बुद्धि के स्वामी होने के कारण वे अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे शुद्ध भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। तो भगवान सभी को बुद्धि देते हैं, ऐसे नहीं केवल भक्त को देते हैं, वो तो अभक्तों को भी देते हैं, लेकिन अभक्त उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। तो इसलिए भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषय वाग ज्वाल से प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कोई सोचते रहे तो भगवान प्रकट हो गए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत अच्छा गाना बजाने वाला है तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं, है ना। अपितु वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब वे भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि जो भक्त है उसका बड़ा सेवा भाव है और उसकी जो ये प्रवृत्ति है सेवा करने से, जब उस सेवा करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं भगवान, तब भगवान उस भक्त के सामने प्रकट होते हैं।
श्री सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक है, न ही जितने पंथ उतने मत इस सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही एकमात्र तरीका है। भगवान को जानने का भक्तों एक ही तरीका है कि भगवान से प्रार्थना की जाए कि प्रभु, मैं तो आपके विषय में नहीं जानता हूँ और मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आपको जान सकूं। मुझे कृपा करके आप ही अपने बारे में इतनी सामर्थ्य दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपको जान सकूं। जैसे आपने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी और उस दिव्य दृष्टि के कारण अर्जुन आपका दर्शन कर पाया था, उसी प्रकार हे प्रभु, मैं भी आपका दर्शन कर सकूं। ऐसा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान अवश्य रूप से हमारी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, हमारे सेवा भाव को स्वीकार करेंगे और हमें दर्शन देंगे, है ना? तो वास्तव में भगवान की भक्ति बहुत ही सुंदर है और भगवान की भक्ति में बहुत आनंद है। भगवान की भक्ति में कोई परेशानी नहीं है। बस हमें थोड़ा सहन करना होता है, थोड़ा आगे आकर के भगवान की भक्ति करनी हो। कोई कमी नहीं है भगवान की भक्ति में, कोई चिंता नहीं। मोहन तेरी गली में किस बात की कमी है? मोहन तेरी गली में किस बात की कमी है? कमी है मोहन तेरी गली में। तो संत ठाकुर जी को बोल रहे, भगवान की गली में मतलब भगवान की भक्ति में किसी बात की कोई कमी नहीं है। भक्त लोग हमेशा भरपूर रहते हैं, लेकिन हम वास्तविक भक्ति कर रहे हो तब, आचार्यों के अनुसार भक्ति कर रहे हो तब, अपनी मनमानी भक्ति ना कर रहे हो। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गोपाल जी को इधर उधर घुमा रहा है, कोई गोपाल जी को आइसक्रीम खिला रहा है ना? तो अपने आप मन के अनुसार अगर भक्ति करते हैं तो दिक्कत होती है ना। तो एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक जगह गए, तो वो कह रहे हैं कि जो है ऐसे ही लड्डू गोपाल जी हमारे घर में है। तो फिर वो पूछते हैं प्रभु जी को कि भाई, प्रभु जी पूछते हैं कि फिर तो आप 4 नियमों का पालन करते होंगे, आप नियम पालन करते होंगे। तो बोलते हैं, कौन से नियम, कौन से 4 नियम? वही नॉन-वेज, इवन प्याज लहसुन भी आप लोग नहीं खाते होंगे और जो है 3 नियम और बाकी जो हम लोग जानते ही हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, है ना? नो इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी भी नहीं उसमें, और नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियमों का आप पालन करते होंगे। तो कहते नहीं, 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 ऐसा नहीं है, हम तो खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, सब खाते हैं। तो फिर भगवान को कैसे आप भोग लगाते हैं? तो फिर वो कहते हैं, नहीं जी, हमारा गोपाल तो बड़ा हो गया। वो तो सब खा लेता है गोपाल। पहले छोटा था ना, तो इसलिए थोड़ा परहेज करा हमने कुछ दिन, लेकिन अब गोपाल बड़ा हो गया, वो सब कुछ खा लेता है। तो हम खाते हैं, प्याज लहसुन सब खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हम। प्याज लहसुन, चाय कॉफी, सुबह पहली चाय गोपाल जी को ही लगती है। चाय कॉफी सब पीते हैं हम लोग। हाँ, और प्याज लहसुन भी खाते हैं, गोपाल जी को हम भोग लगाते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये तो मत तत्व पंथ, ऐसी वाली बात है। मनमानी है ये, अपने अनुसार भक्ति कर रहे हैं। कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई वैदिक भक्ति नहीं, है ना? तो इसको सहजियापन बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को भगवान की भक्ति आचार्यों के अनुसार करनी है। जो हमारे आचार्यों ने, बड़े-बड़े आचार्य हमारे संप्रदाय में हुए हैं और संप्रदाय में भी बड़े-बड़े आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों के अनुसार भक्ति करनी है। भगवान ने गीता में, भागवतम में, शास्त्रों में जैसी भक्ति का वर्णन किया है, वैसी भक्ति हम लोगों को करनी है। गुरु के अनुदेशन में रहना है, किसी भक्त की गाइडेंस में रहना है और गाइडेंस में रहते हुए भक्ति करनी है। तो जो है हमारा उद्धार हो सकता है, वरना उद्धार की कोई संभावना नहीं। भक्ति जगत का पहला सिद्धांत यही है कि आप अपनी इच्छा को छोड़ करके भगवान और भक्तों की इच्छा के अनुसार जीवन जीते। जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, वो भक्त कहाँ रह गया? वो भक्ति नहीं है, वो भौतिकता है। भौतिक जगत में ऐसे होता है कि मैं अपने इच्छा अनुसार जीऊँगा, लेकिन भक्ति जगत में ऐसा नहीं होता, है ना? जितना हम भक्तों को प्लीज़ करते हैं, जितना हम कृष्णा को प्लीज़ करते हैं, उतना हम खुश हो जाते हैं, है ना? इतना हम ऑटोमैटिकली खुश हो जाते हैं। हमारे इस्कॉन के जो वर्तमान आचार्य वृंद हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप देखेंगे उन शिष्यों ने प्रभुपाद जी को पूरी तरह समर्पण कर दिया। इतना समर्पण कर दिया कि वो प्रभुपाद जी के बिना कुछ करते ही नहीं थे। जो प्रभुपाद जी कहते थे, वो करते थे। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी थोड़ा बहुत इसी प्रकार करने का प्रयास करना है ना? तो किसी का कोई प्रश्न?